हेलो, आज तारीख 13 महीना 8 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों ने दलित, अछूत, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मत की बात अपने मैया पापा को बतानी चाहिए। क्वेश्चन के रूप में है, भारत में सुपर पावर होल्डिंग इंस्टीट्यूशन कौन है? बच्चों ने उत्तर दिया है कि कैबिनेट कैबिनेट का हेड एग्जीक्यूटिव हेड कहलाता है और अर्थात प्राइम मिनिस्टर भारत का है, वही सबसे सुपर पावर है इंडियन पॉलिटिक्स में। भारत में उससे बड़ा राष्ट्रपति भी नहीं है, मिलिट्री भी नहीं है, कोई भी नहीं है, वो सुपरमैन है। अच्छा, क्वेश्चन फिर है कि व्हाट इज द मिलिट्री कूप्स और सिविलियन कूप्स अर्थात पैरा मिलिट्री कूप्स, ये कैसा है कि भारत का स्ट्रक्चर जो है, पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर या भारत का जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर बेस मिलिट्री और पैरा मिलिट्री ट्रूप्स जो है, ये दो है। और तीसरा इसमें स्ट्रक्चर है स्टेट का अपना निजी पुलिस आर्म और पुलिस गार्ड, ये तीन स्ट्रक्चर है जो कि ये केंद्र सेंट्रल का दो स्ट्रक्चर में रेगुलर आर्मी या सामरिक आर्मी और आंतरिक आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स, ये दोनों सामरिक आर्मी रक्षा मंत्री के अंतर्गत और आंतरिक आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स गृह मंत्री के अंदर, और ये दोनों कैबिनेट के हिस्सा हैं और उन दोनों का हेड प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए ये एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने के बाद प्रधानमंत्री का सुपर पावर है। इसलिए भारत में तख्ता पलट व और कुछ नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री से ये दोनों मिलिट्री, सिविलियन और स्टेट का यदि अनबैलेंसिंग हो, न माने जनता, कोई विद्रोह या कुछ भी करे, तो इमरजेंसी जो है भारत में तख्ता पलट नहीं है, सत्ता पलट नहीं है। सत्ता का माने सत्ता पलट बोलने का मतलब कांग्रेस रहे जीतेगी तो कांग्रेस सत्ता सरकार बनाएगी और बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी बाइपोलर यहाँ सिस्टम है। पॉलिटिक्स का पार्टी सिस्टम है, यही दो ध्रुवीकरण में चलता है पॉलिटिक्स भारत का। और इस पे बच्चों ने कहा है कि पूरा विश्व मनुवादियों के दिमाग का लोहा मानता है। मनुवादी को सो डेंजरस पीपुल इन वर्ल्ड, ये इतना डेंजरस वायरस है कि अगर 5,000 किलोमीटर दूर से अगर रहेगा तो भी इफेक्टेड कर देगा। ऐसा ही खतरनाक मनुवादी वायरस हैं, अर्थात मनुवादी के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी, ओबीसी के सभी जातियां, ओबीसी के ये चार जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी के सभी जातियां, ये चार वायरस जो हैं, चारों वायरस मोस्ट डेंजरस वायरस हैं। आज ये चारों के चारों मिलकर के मनुवादी होते हैं और मनुवादी, इनको मनुवादी कहा जाता है। यही भारत के सबसे खतरनाक और
इसी खतरनाक चरित्र के वजह से भारत को गुलाम बनाए हैं ये चारों मिल करके। इनका एक गुण है मनुवादी का एक विशेष गुण ये होता है कि मनुवादी कुछ भी लेगा देगा या कुछ भी करेगा, हाँ, पहले देने लेने वाले का अगवाड़ा पिछवाड़ा उलाट करके पहले, हाँ, पूरा मार लेता है, हाँ, उसको गांडू भांडू रंडी भणुआ गणुआ बना करके तब कुछ देता और लेता है। जैसे मिलिट्री का 3 मिलिट्री का, हाँ, कोर है, हाँ, थल वायु, हाँ, इस तरह से थल सेना, वायु सेना और समुद्र सेना, हाँ, किंतु ये तीनों का जो हेड है वो तीनों का अगवाड़ा पिछवाड़ा मारने के प्रधानमंत्री मारता है, तब ये तीनों का, हाँ, हेड बनाता है। अर्थात ये तीनों जो मिलिट्री है भारत की, ये गणुआ भणुआ हैं और गणुआ भणुआ चरित्र के हैं, क्योंकि उनका अगवाड़ा पिछवाड़ा प्रधानमंत्री पहले मारता है, मार के देख लेता है कि हाँ ये उन्मुनाएगा नहीं भविष्य में, अब ये गांडू हो चुका है, भांडू हो चुका है, हाँ, हाँ, संसार का नियम है कि अगर किसी का, हाँ, अगवाड़ा पिछवाड़ा मार लो तो वो कभी क्रांति नहीं कर सकता, विद्रोह नहीं कर सकता, वो कभी भी कोई बात को इनकार नहीं कर सकता। और ऐसा ही है, हाँ, सिविल कुप्स में जो पैरामिलिट्री में है 12-13 ठो भारत में, हाँ, असम राइफल है, अमुक है, ढेंक है, इस तरह से, हाँ, BSF है, वो सब का भी हेड को ऐसे ही, हाँ, गृह मंत्री के अंदर है और गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पौन मरवाएगा, तब जा कर के सहमति ले करके वो सब को फिर होगा, बनाएगा BSF का हेड, अमुक का हेड, कमांडेंट, इस तरह से